बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट में वहीद अजीज आपसे मुखातिब। सबसे पहले बात करते हैं एक नई सियासी जमात जो मुल्क के सियासी उफ़्क़ पर उभरी है, उसका तज़किरा कर लेते हैं। कल से लेकर अब तक तमाम मीडिया ने सिर्फ एक ही जो आप कह लें मौजू रखा, वो था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP। IPP जो है वो बुनियादी तौर पर JKT का कारनामा है, जहांगीर खान तरीन का कारनामा है। और जहांगीर खान तरीन जो है वो खुद तो नाअहल हैं, लेकिन उन्होंने एक पार्टी को अहल बनाने की कोशिश की है। PTI के वो तमाम अरकान जो रोते चिंघाड़ते आंसू बहाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हें उसमें मदऊ किया गया और वो शामिल हुए। सियासी वफादारी तब्दील करना पाकिस्तान में कोई नया मामला नहीं है या नई बात नहीं है। ये सारे वो लोग हैं जो पहले भी किसी न किसी जमात में रहे और फिर यहाँ आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इमरान खान के साथ देरीना साथी क्या कह लीजिए, बल्कि फाउंडर कहें आप, उन यानी PTI के उसमें शामिल थे। और यहाँ तक भी दावे किए गए कि यहाँ गोली मार दो मेरे, लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर अजीब लगता है कि क्या ऐसे पॉलिटिशियंस की बातों पर बिलीव किया जा सकता है? क्या ये सियासत में काबिल एतबार हैं? थोड़ी सी मुसीबत पड़ी तो इन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। अच्छे वक्त में इमरान खान के गुण गाते थे, इमरान खान से ज़्यादा बेहतर इन्हें कोई शख्स नहीं लगता था। और फिर मज़े की बात ये, कल जो तकरीब थी उस पर अगर गौर किया जाए, गायब निगाह जिसे कहते हैं वो डाली जाए, तो जितने भी लोग बैठे थे उनके चेहरे पर एक अजीब किस्म की नदामत थी। जैसे वो कैमरे से आंख चुराना चाहते हो, जैसे वो सहाफ़ियों से आंख चुराना चाहते हो, जैसे वो ज़माने से आंख चुराना चाहते हो, जैसे वो अपने वोटर से आंख चुराना चाहते हो। अब वोटर्स तो खैर इनके होंगे नहीं, वोटर्स तो इमरान खान के थे, तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भी वोट दिया वो इमरान खान की वजह से दिया। इमरान खान के उन तमाम ओहदेदारों ने छोड़ा इमरान खान को, लेकिन पब्लिक ने अभी तक इमरान खान को माइनस नहीं किया। और इमरान खान के प्लस होने की वजह भी पब्लिक है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है किसी ने बनाई, जैसे भी बनी हो पार्टी, मुझे नहीं लगता कि सियासत में बड़ा किरदार अदा करेगी। उसकी वजह यह है कि ये पहली सियासी जमात है जिसके पास लीडर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सियासी कारकुन और सियासी सोच नहीं है। मुख्तलिफ सोचों को मिलाने की कोशिश की जा रही है, एक नया दरिया या समुंदर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से आने वाला जो सोच का दरिया है शायद वो एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, और हो जाए तो शायद एक भूचाल वाली कैफियत बन जाए। तो जहाँ तक मेरी राय है, मुझे लगता है कि ये जमात ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। अगर चला भी ली जाएगी तो इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हमेशा रहेंगे, इसलिए कि बहुत सारे चौधरी जब किसी गांव में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उस गांव को डुबो देते हैं, उसके बारे में कोई बेहतर फैसला नहीं कर सकते। तो ऐसी ही सूरत हाल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भी है। और जहांगीर खान तरीन तो खुद वैसे भी नाअहल है, उनकी अहलियत इतनी आसान इसलिए नहीं कि उनकी अहलियत होती है तो फिर लंदन बैठे हुए एक शख्स की भी अहलियत होगी। लंदन बैठे हुए एक शख्स की अहलियत के लिए अभी कुछ लोग राजी नहीं हैं। इसके बाद अगर आप आ जाए, आज बजट भी पेश हुआ। बजट हमारे यहाँ हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि वो कभी भी ठीक नहीं होता। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी, हम बजट सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन की हद तक पेश करते हैं। और कितने फीसद हमारे यहाँ सरकारी मुलाजिमीन हैं? अगर हम सरकारी नीम सरकारी सारे मिला रहे तो 30% बन जाएंगे। तो वो सारे मिलाकर बजट सिर्फ 30% के लिए बनता है, 70% को हम निगेट करते हैं। 70% लोग सेम इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, लेकिन ना उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, ना उनके जो तनख्वाहें बढ़ाने वाले हैं उन पर कोई चेक एंड बैलेंस है। जो चेक एंड बैलेंस के इदारे हैं वो वहाँ दफ्तर में बैठ कर चाय पीकर उनसे और कुछ ना कुछ ले देकर उठकर आ जाते हैं। तो ये फैसला नहीं कर पाते कि उसी मायार के मुताबिक इनकी भी तनख्वाह बढ़े जिस तरह सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह बढ़ी है, या इनको भी वही सहूलियात दी जाए। इसलिए कि ऐसा होना मुमकिन है। तो हमारे हमेशा बजट इसी तरह का बनता है, तो ये बजट भी ऐसे। इस बजट में कमाल की बात ये थी, जो इसहाक डार सब ज़ाहिर बड़ी महारत रखते हैं वो डिजिट्स को इधर उधर करने में। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा था कि एक डॉक्यूमेंटेशन बजट होगा जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं होगी ठीक। और दूसरी बात यह, इस पर एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो करूंगा अभी, चूंकि डिटेल्स आ जाएगी। तो फिलहाल मैं जो आपको बात बता दूं कि असल में जो बजट है वो बुनियादी तौर पर ऐसे ही है, एक आप पहले अवाम को फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे होंगे, मीडिया कंट्रोल्ड है, ज़रा मीडिया पे जो आप देंगे वही चलाना है उसने। फिर वो जो लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं वो गला फाड़ फाड़ के बजट की तारीफ करेंगे, इसलिए कि उनका बजट ठीक है। लेकिन जो अवामुन नास हैं, जो आम लोग हैं, उनका बजट ठीक हरगिज़ नहीं है। हमारी मैशत कहाँ खड़ी है, IMF ने पोस्टमार्टम कर दिया उसका, हम कहाँ पे मौजूद है, हमारी कैफियत क्या है, ये सबके सामने है। महंगाई किस तर्ज की है, 42% हम इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे अच्छा बजट पेश कर सकते हैं इसमें। और जो इसहाक डार साहब ने तकरीर की, वो बजट की तकरीर नहीं थी, एक सियासी तकरीर थी। और इमरान खान के 3.5 साल को रोया गया,
نون لیگ یا اتحادی جماعتوں کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ 3.5 سال کی سیاسی جماعت کی حکومت کے ساتھ آپ اپنے 30 سال کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے فیلئر کو تسلیم کیا کہ کاش 30 سال میں آپ نے کچھ ایسا ڈیلیور کیا ہوتا جو ان 3.5 سال میں جتنا مرضی کو ڈیمیج کر لیتا، تو وہ 30 سال کی کہیں نہ کہیں دودھ کی بہتی ہوئی نہر بھی نظر آتی، کہیں شہد کے ہمیں جو ہے آپ کہہ لیں مجموعے بھی دکھائی دے دیتے، کہیں ہمیں اور بھی ایسے آسائشوں کے خوشے لٹکتے ہوئے نظر آتے، یہ ساری باتیں ہمارے پاس ہوتی۔ لیکن چونکہ جب ہم کمپیریٹیولی بات کرتے ہیں تو خان صاحب کی 3.5 سال کی حکومت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو یہ تو وہی بات ہوئی، 30 سال کا ایک آدمی جو ہے 3 سال کے بچے سے لڑے اور پھر کہے کہ دیکھا میں نے اسے چت کیا ہے، دراصل وہ چت نہیں ہوا، آپ کی طاقت ہی نہیں تھی کہ آپ کسی بڑے کو چت کر سکتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آجے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات کی اندرونی کہانی ظاہر اب تو باہر آ گئی، اب تو وہ اندرونی رہ نہیں گئی۔ جس طرح وہ خان صاحب قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، خان صاحب نے واضح انکار کر دیا، اور شاید انکار کرنا بھی چاہیے تھا انہیں، اس لیے کہ دیکھیں خان صاحب کو گولیاں چلتی ہیں، وہ شخص FIR نہیں کٹوا سکا، لیکن کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے اور خان صاحب پر فوراً FIR ہو جاتی ہے، اور وزیر اعظم کے جو ایک آپ کہہ لیں مشیر ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ گولیاں لگنے کے فوراً بعد ہی سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کیا کمال، اب تو یہ جو ہے ان پر باقاعدہ FIR ہوگی، یہ قتل عمران خان صاحب نے کروایا۔ یہ جو الزامات کی سیاست ہے، یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ اس کا انجام ٹھیک فیصلہ کیا خان صاحب نے کسی حد تک کہ اگر ایسا ہی ہے، اگر انجام سچائی پہ آپ نے کسی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مرنا ہی ہے تو پھر بہتر میدان میں سامنے رہیں وہ۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو انکار کر دیا اور کسی بھی معافی تلافی کی طرف بھی وہ نہیں آئے، اور علی محمد خان ایک مرتبہ پھر گرفتار ہو گئے، 5ویں مرتبہ گرفتار ہوئے علی محمد خان صاحب، اس لیے کہ علی محمد خان صاحب ابھی تک پریس کانفرنس کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اب سارے گناہ دھونے کے لیے آسان ترین حل یہ ہے کہ آپ ایک 4 منٹ کی یا چند سیکنڈ پریس کانفرنس کریں، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر آپ آسانی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن علی محمد خان صاحب نے پریس کانفرنس نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا 5ویں مرتبہ پھر گرفتار ہو گئے، اور وہ مسلسل اس حکومت کے انتقام کا نشانہ بنے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور عمران خان کے نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، عمران خان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ تو درست نہیں ہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو آپ کو دوبارہ سے جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ سارا معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے وہ اسی نوعیت کے بجٹ پر انشاءاللہ ایک میں بھی لوگ انتظار کیجیے گا، وی لوگ کا بجٹ پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے بھی ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔